हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, जो बच्चे सीटेट फरवरी 2026 की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन इस क्लास में आपको कोई मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, कोई लेक्चर नहीं देने वाला हूं। ये क्लास उन अभ्यर्थियों को देखते हुए तैयार किया जा रहा है जो बच्चे कई बार परीक्षा को दे रहे हैं लेकिन पास नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है नोट्स बनाने के लिए, यानी कि क्लासेस अटेंड करने के लिए, लेक्चर्स देखने के लिए या फिर मोटी मोटी बुक्स को कवर करने के लिए समय नहीं रहता है, उनके लिए ये वीडियो स्टार्ट किया है। इस क्लास में, इस वीडियो में मैं आपके जो सीडीपी का चैप्टर 1 है यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे जो भी प्रश्न अब तक बने हैं, जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो इस बार आगामी 8 फरवरी 2026 की सीटेट परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसको बिल्कुल सिलेक्टेड फॉर्म में टॉप 20 क्वेश्चन सीडीपी के चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से यहां पर कराने वाला हूं। और निश्चित तौर पर इसी क्लास से आपके आगामी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जो आपका सीडीपी चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पूछा जाएगा वो इसी टॉप 20 क्वेश्चन से फंसने वाला है। यानी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनके पास ज्यादा समय नहीं रहता है, वो चाहते हैं बिल्कुल सेलेक्टेड चीजें मुझे मिल जाए, वही चीज मैं पढ़ूं, याद करूं और रिपीट कर करके उनको रट लूं। तो भैया ये कंटेंट आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। छोटी छोटी वीडियो के फॉर्म में मैं आपको सीडीपी के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे पहला चैप्टर करा रहा हूं, ये पहला क्लास है, तो अगर आपको ये तरीका, ये मेरा स्ट्रेटजी आपको पसंद आएगा तो मैं इसी तरीके से सीडीपी के जितनी भी चैप्टर हैं उनकी छोटी छोटी वीडियो के फॉर्म में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड करूंगा और उन्हीं को रट के याद करके आप निश्चित तौर पर इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हो। ये पसंद आएगा तो मैं अदर सब्जेक्ट जैसे ईवीएस वगैरह, मैथ वगैरह, इन सबके भी इसी तरीके से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर आगे भी सारे चैप्टर के इसी तरीके से वीडियो लाइए और भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स के लेकर आइए। तो वीडियो का रिस्पांस कैसा है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। लेकिन ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है इनको मैं आपको शो करूंगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन का आंसर अपने मन से क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और लास्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी हमें स्कोर अपना कमेंट करके बताना है। इतना प्रोसेस आपको हमेशा करना है, डेली करना है। जब भी मैं क्लासेस अपलोड करूंगा, ये क्लास डेली सुबह 9 बजे हमारे चैनल पर अपलोड होगी। आगे की क्लासेस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों, जिनके पास समय नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना चाहते हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट नोट्स हमने लॉन्च किया है सीटेट फरवरी 2026 के लिए। पेपर 1 का भी नोट्स है हमारे पास, पेपर 2 का भी नोट्स है और एक पेपर कोई भी लोगे आप मात्र 199 रुपए का है। दोनों पेपर का नोट्स अगर लोगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चाहिए, तो मात्र 299 में आपको बोथ पेपर का नोट्स मिल जाएगा। तो भैया नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स चाहिए। जिस तरीके से क्लास तैयार कर रहा हूं उसी तरीके से मैंने ये नोट्स भी तैयार किया है, तो इस नोट्स को भी आप लोग ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 199 रुपए में। ठीक है, तो जल्दी से मैसेज कर दीजिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं कराया हूं पिछले वर्षों से बिल्कुल सिलेक्ट करके कि हाँ भैया ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और यही प्रश्न आगे आने वाले हैं, उनको यहां पर आपको रटना है, याद करना है। तो देखिए सीडीपी का जो चैप्टर 1 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उन्हीं से रिलेटेड आज की इस क्लास में जो भी 15-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो करवाने वाला हूं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है। मैं हिंदी को कंसीडर करूंगा, हिंदी को पढ़ाऊंगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से उनके लिए मैंने बाइलिंगुअल रखा है, तो भैया कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के अलग अलग चरणों में अलग अलग दर से विकसित होते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए, फिर मैं कुछ सेकंड में आपको राइट आंसर बताता हूं। चलिए सभी लोग क्वेश्चन का नंबर डालें 1.abcd, जो आपको सही उत्तर लगे। सबसे पहले आप अपना आकलन करो, है ना। मुझे रटाना ही नहीं, मुझे आपको समझाना भी है, तो इसलिए खुद का आकलन करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, अब जो भी क्वेश्चन, मान लो 15 क्वेश्चन इस चैप्टर में कराऊंगा, तो 15 में अगर आप 10 प्लस क्वेश्चन का उत्तर सही कर ले जाते हो, मतलब आपका बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस आपको डेली प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट को तैयार करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, यहां पर पूछा क्या गया समझिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के अलग अलग चरणों में अलग अलग दर से यानी अलग अलग स्पीड से विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास एक आयामी होता है। एक आयामी कैसे होगा, जब यहां पर बताया गया कि अलग अलग दर से विकसित होते हैं। विकास एक दिशीय है, एक ही दिशा में कैसे हो सकता है, जब अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग विकास के चरण होते हैं ना, तो एक भी नहीं होता। विकास असतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया क्या नहीं है विकास, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास
सतत प्रक्रिया है, लगातार जीवन भर चलता रहता है। तो विकास की दिशा अभिगामी एवं पादगामी होती है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न उदाहरण किस सिद्धांत को दर्शाता है? निम्न उदाहरण किस सिद्धांत को दर्शाता है? बच्चे का विकास सीधा नहीं होता, यह कभी आगे तो कभी पीछे होता है। अब ये सिद्धांत किस सिद्धांत को दर्शाता है, ये चीज आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक रूपता का सिद्धांत है ये, सर्पिल प्रगति का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल प्रगति का सिद्धांत है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन कौन सा है? विकास एक दिशाई होता है या फिर विकास असतत होता है। जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग क्लास को शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से सीडीपी के सारे चैप्टर की वीडियो अपलोड करूंगा, छोटी छोटी वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी, और इनको पढ़ के रिपीट करके याद करो, आप बहुत अच्छे नंबर आएंगे निश्चित तौर पे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, तो 2 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये सर्पिल प्रकृति का सिद्धांत है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। ये सारे प्रश्न जो करवा रहा हूं ये सीडीपी के चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही करवा रहा हूं। ठीक है, टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। देखो, समकालीन सिद्धांतकार बचपन को क्या मानते हैं? कौन जवाब देगा इसका? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कमेंट करें, कमेंट जरूर करना, मैं देखूंगा भाई कौन बच्चे का उत्तर ज्यादातर उत्तर सही किया है। ठीक है, तो जरूर कमेंट करें। लास्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही गए ये भी अपना स्कोर कमेंट करना। तो यहां पर पूछा गया है, समकालीन सिद्धांतकार बचपन को क्या मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर करें। 3 नंबर का जवाब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक सामाजिक संरचना मानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बचपन को क्या मानते हैं? एक सामाजिक संरचना मानते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रश्न है, समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से उत्तर करें, जल्दी से जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट भी करते रहे, कुछ लोग केवल सुनेंगे, सुनने से फायदा नहीं है, खुद का भी तो आकलन करो। मैंने पूछा प्रश्न, अब आपको देखना है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको आता है या नहीं आता। नहीं आता तो गेस करके उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा आपका एक दिशाई पर अप्रत्याशित। एक दिशाई होता है पर अप्रत्याशित होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, यहीं से प्रश्न फंसेगा आपका, जो इस बार 8 फरवरी को पेपर होगा उसमें सीडीपी के चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से अगर प्रश्न बनेगा तो वो इन्हीं टॉप 15 और 20 क्वेश्चन में से फंसेगा आपका। तो इस वीडियो को रिपीट करके वहां पर रिवीजन भी करना है। बच्चों का विकास, क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों का विकास डैश डैश से लेकर से डैश डैश की दिशा में होता है। तो बताइए रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताइए। 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों का विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर होता है। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कमेंट करें सभी लोग। और ये क्लास अगर अच्छी लगे, आपको लगे कि इसी तरीके से सारे चैप्टर कंप्लीट कराएं, वीडियो तैयार करें सर, और बाकी सब्जेक्ट के भी कराएं, तो कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये पहली क्लास है, इसका रिस्पांस अच्छा आएगा। मात्र 500 लाइक का एम रखता हूं, एक छोटा सा एम है, 500 लाइक अगर इस वीडियो पे कंप्लीट होता है तो मैं सीडीपी के साथ साथ ईवीएस, मैथ सभी के इसी तरीके से आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जो बहुत हेल्प करेगा रिवीजन करने में और आपको कंप्लीट तैयारी कराने में। 5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा, तो बच्चों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बच्चों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखो प्रश्न है विकास, विकास क्या है कौन बताएगा? 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी से उत्तर करें। 6 नंबर का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कमेंट करें आप लोग। 6 नंबर का राइट आंसर, विकास क्या है? विकास क्या है बताइए? तो विकास जो है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। बहुत बढ़िया, आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहां पर आपका कथन और कारण से प्रश्न आया है, ठीक है? तो कथन और कारण क्या दिया गया है? जैसे यहां पर आपका बताया गया है कथन, ये कथन है, कथन दिया गया है, कथन ए है, बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होने पर सही ढंग से नहीं सीख पाते। मैंने बिल्कुल लेवल वही रखा है जो लेवल सीटेट पूछता है, सीटेट में जो पूछा जाता है जिस लेवल से, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा यूट्यूब पर 1 लाइन वाला क्वेश्चन कराते हैं, 1 लाइन का क्वेश्चन कराते हैं, छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं, ऐसा नहीं आता, वो यूपी टेट का क्वेश्चन कराते हैं। सीडीपी के इस तरीके से थोड़ा लेंदी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेंदी ऑप्शन होते हैं और ज्यादातर प्रश्न कथन और कारण पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर कथन ए दिया गया है, बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होने पर सही ढंग से नहीं सीख पाते। अब इसका कारण क्या दिया गया है? कारण दिया गया विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अब आपको बताना है कि क्या कथन
का कारण सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बोथ ए एंड आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर दोनों ए और आर दोनों सही है, आर लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर बोथ गलत है, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है, विकास निम्न पर निर्भर करता है। विकास किस पर निर्भर करता है, किन चीजों पर निर्भर करता है, आनुवांशिक बनावट पर निर्भर करता है, भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर निर्भर करता है। तो केवल ए सही है, केवल ए और बी सही है, और ए पहला दूसरा और तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, तीनों पर निर्भर करता है। 8 नंबर का राइट आंसर देखते हैं कौन सही देगा, और मैं देखूंगा भैया कि सीडीपी का चैप्टर 1 किसका तैयार है। आप लोग बहुत सारे चैनल पर बुक से नोट से आपने सीडीपी का चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा ही होगा, तो समझ लो ये टेस्ट है आपका, आप देखिए कैसा आपका तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 8 का उत्तर हो जाएगा तीनों पर निर्भर करता है। विकास आनुवंशिक बनावट पर भी निर्भर करता है, विकास भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है, और विकास सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए प्रश्न विकासात्मक परिवर्तन क्या है, डेवलपमेंटल चेंजेस क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, हिंदी और इंग्लिश दोनों रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थैंक्स जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में भैया, क्योंकि मैंने बाइलिंगुअल तैयार किया है क्वेश्चन। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्लास आपका समय बहुत बचा देगा, नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, या फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा सिलेक्टेड क्वेश्चन को, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में टॉपिक वाइज दूंगा आपको क्वेश्चन। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का राइट आंसर कमेंट करें। तो देखिए विकासात्मक परिवर्तन किसको कहते हैं, विकासात्मक परिवर्तन क्या है, 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विकासात्मक परिवर्तन जो है वो आनुवांशिकता और वातावरण की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वेल डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखो प्रश्न है विकास है, विकास क्या है, विकास एक आयामी है, विकास एक दिशेई है, विकास परिवर्तनीय है, विकास पूरी तरह आनुवांशिक रूप से नियोजित है। कौन सा सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर कमेंट करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10 तो विकास परिवर्तनीय है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न विकास के बारे में सही कथन चुने। विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, विकास एक दिशेई व एक आयामी होता है, विकास परिवर्तनशील होता है, विकास पूर्णतः आनुवांशिक रूप से तय होता है, विकास परिवर्तनीय है। सॉरी 11 नंबर का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का सही जवाब। कमेंट जरूर करिएगा भैया, मुझे कमेंट में सभी बच्चों का ऑप्शन दिखना चाहिए, आंसर दिखना चाहिए, तभी भैया कंटिन्यू करेंगे क्लास, क्योंकि कोई फायदा नहीं है केवल मैं यहां पर रट रहा हूं पढ़ रहा हूं। आप जब तक खुद का आकलन नहीं करोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ भैया मेरा सीडीपी कितना तैयार है। 15 क्वेश्चन सर ने कराया इंपॉर्टेंट, उसमें से 8-10 तो मुझे आते थे, या 5 ही 6 मुझे आते हैं, मुझे और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, या सीडीपी का चैप्टर 1 और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा मुझे। कहीं से भी पढ़ो, नोट्स हमारा है, नोट से पढ़ लीजिए, बुक है बुक से पढ़ लीजिए, क्लासेस है क्लासेस से पढ़ लीजिए, टेस्ट देकर यहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, आगे भी क्लासेस आने वाली है। बहुत बढ़िया, 11 का उत्तर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन, विकास परिवर्तनशील होता है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्थूल मोटर कौशल का उदाहरण है। जल्दी से आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा स्थूल मोटर कौशल का उदाहरण है, जल्दी से उत्तर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स, आंसर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक पैर पर संतुलन बनाना, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण से प्रश्न आया, ये प्रश्न बार बार पूछा गया इसलिए मैं करवा रहा हूं इसको। देखिए कथन क्या है, कथन देखिए क्या है, कथन आपका क्या है भैया, चलो कथन यहां पर दिया गया है, कथन ए है बच्चों के शारीरिक विकास में देरी का कारण केवल आनुवांशिक बनावट को माना जा सकता है। कथन क्या दिया गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी का कारण केवल आनुवांशिक बनावट को माना जा सकता है, ये कथन दिया गया। अब कारण देखते हैं क्या है इसका, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए सिर्फ वंशानुगत कारक ही जिम्मेदार होते हैं, तो क्या कथन का सही कारण दिया गया है,
आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है ए और आर दोनों सही है और आर यानी कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन कथन कारक का सही यानी कथन जो है कारण जो है या कारक जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। या फिर ए सही है लेकिन कथन गलत है, नहीं कथन सही है लेकिन आपका कारण गलत है। और ए और आर दोनों गलत है, नहीं कथन और कारण दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 13 का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए और आर यानी कथन और कारक दोनों गलत है, क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी का कारण केवल आनुवांशिक बनावट को नहीं दिया सकता, क्योंकि केवल नेगेटिव वर्ड है आपका, यहां पर केवल आपका हमेशा नेगेटिव में जाएगा। और जब ये नेगेटिव चला गया तो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए सिर्फ अब सिर्फ भी आपका नेगेटिव वर्ड आ गया, तो दोनों गलत हो गया। ये सब नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड भी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विकास का कौन सा क्षेत्र ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचनात्मकता से संबंधित है? बढ़िया प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ये सिलेक्टेड है इस चैप्टर से, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं निकलेगा। यही सारे प्रश्न पूछे गए हैं 2022, 21, 20, 23 सब में देखा गया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर विकास का कौन सा क्षेत्र ध्यान, स्मृति, समाधान, समस्या समाधान, कल्पना और रचनात्मकता से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कमेंट करें तो ये हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, बिल्कुल करेक्ट है। और ये रहा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन निकला, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। चाहूं तो फालतू क्वेश्चन करा दूं, कोई 50 क्वेश्चन करा रहा है, कोई 100 करा, फिर सिलेक्टेड किस नाम का, फिर इंपॉर्टेंट किस नाम का। इस चैप्टर से 15 क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आएगा इस चैप्टर से तो इन्हीं 15 से क्वेश्चन रिपीट होगा। इस क्लास को एक बार वापस से रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले। देखो भैया क्या है यहाँ पर, शैशवावस्था में राघव को पर्याप्त स्नेह नहीं मिला, अब वह लोगों पर विश्वास नहीं कर पाता और जोखिम लेने से डरता है। विकास का कौन सा मुद्दा इसे समझाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कमेंट करें और सभी लोग अपना यानी कि स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं स्कोर आपका क्या है। यानी कि जो मैंने सीडीपी के चैप्टर 1 सीडीपी का जो चैप्टर 1 से क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 15 क्वेश्चन, उसमें आपके कितने प्रश्न सही गए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्लास कैसा लगा? क्या आप ऐसे ही और भी सब्जेक्ट और भी टॉपिक और भी चैप्टर के क्लासेस चाहते हैं? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है, थैंक्स जरूर लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर यहां पर बहुत बढ़िया ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, निरंतरता अविरतता मुद्दा, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी का नोट चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेपर 1 या पेपर 2 का नोट्स ले सकते हो, मात्र 199 रुपए। दोनों का नोट चाहिए एक साथ में तो 299 रुपए, इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।